आज की कहानी में हम देखने वाले हैं एक ऐसी हाउसवाइफ जो अपना सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपने घर में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से गैर संबंध बनाती है और कैसे ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाई देते हैं एक कपल जो आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है। उस बच्चे की हालत देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कहानी के एक नए किरदार से मिलवाया जाता है जिसका नाम लॉरा है। वो शादीशुदा होती है और उसके हस्बैंड का नाम ग्रेग होता है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम जेमी है। अचानक से जेमी पानी में गिर जाता है। तभी वहीं पास में खड़ा एक शख्स जेमी को बचा लेता है। जिसने जेमी को बचाया है उसका नाम एलियट है। फिर जेमी के पेरेंट्स एलियट को थैंक्स बोलने के लिए उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। डिनर के दौरान उन्हें पता चलता है कि एलियट एक कॉन्ट्रैक्टर है और लॉरा भी बहुत समय से अपना किचन रेनोवेट कराने का सोच रही थी, जिसके लिए वो एलियट को अप्रोच करती है और एलियट मान जाता है। फिर एक दिन एलियट काम कर रहा होता है और लॉरा उसे छुपकर देख रही होती है और वो उसकी फिजिक से काफी इम्प्रेस होती है और फिर वो उसके पास जाती है और लॉरा के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और एलियट की हरकतों से पता चलता है कि वो भी लॉरा को पसंद करता है क्योंकि वो लॉरा के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक दिन लॉरा के घर पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जिसका नाम मीरा है और वो भी एलियट की पर्सनैलिटी को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। फिर मीरा लॉरा को बोलती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर मिला है। इतना बोलने के बाद मीरा वहाँ से चली जाती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि लॉरा अपनी बोट पर जाती है और वहाँ उसे एक पैंटी मिलती है जिसे देखकर उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। तभी एलियट वहाँ आता है और वो लॉरा के इमोशंस का फायदा उठा के उसके करीब आने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन लॉरा बाथरूम में नहा रही होती है। तभी एलियट उसके बाथरूम में घुस जाता है। फिर वो लॉरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और लॉरा भी उसे नहीं रोकती और वो आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन लॉरा अपने हस्बैंड से मिलने बोट पर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि असल में वो पैंटी उनके कस्टमर की थी जिन्होंने वो बोट किराए पे ली थी। और फिर लॉरा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को गलत समझ रही थी कि वो उसे चीट कर रहा है। कहीं ना कहीं लॉरा को ये समझ आ चुका था कि उसने जो किया वो गलत किया और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो ट्राई करती है कि वो एलियट को ये समझा सके कि हमने जो किया गलत किया, लेकिन एलियट नहीं मानता और वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है और लॉरा भी उसे नहीं रोक पाती और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं लॉरा को ये लग गया था कि वो जो भी कर रही है उसकी बहुत बड़ी कीमत लॉरा को चुकानी पड़ेगी। फिर हमें दिखाते हैं कि लॉरा का बर्थडे है और वो रेडी हो रही है क्योंकि ग्रेग ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें एलियट भी आया था और यहाँ लॉरा को देख के पता चलता है कि वो एलियट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पार्टी में हमें हैना से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि ग्रेग की असिस्टेंट थी और हैना भी एलियट से इम्प्रेस हो जाती है और वो भी उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और फिर पार्टी के बाद हैना एलियट की बोट पर पहुंच जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ लॉरा की एक फोटो लग जाती है जिससे उसे सब समझ आ जाता है। लेकिन तभी एलियट उसका गला घोटकर उसे मार देता है और एक दिन ग्रेग घर पर नहीं होता तो एलियट चुपके से लॉरा के घर में घुसकर हर जगह पोस्टर लगा देता है फॉर एवर एंड एवर लॉरा प्लस एलियट ट्रू लव, जिससे लॉरा बहुत डर जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है ये सब कुछ एलियट ने किया है वो उससे बहुत नाराज होती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें ये सब यहीं रोक देना चाहिए, जिसे लेकर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। फिर लॉरा जेमी को लेकर घर में चली जाती है और लॉरा एलियट के वर्क रिव्यूज इंटरनेट पे चेक करने लग जाती है और उसे कुछ लड़कियों के रिव्यूज मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि एलियट एक साइको है। ये जानने के बाद लॉरा बहुत डर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है लॉरा उस लड़की से मिलती है जिसने इंटरनेट पे रिव्यू डाला था और वो लॉरा को साफ साफ बोल देती है कि जितना तुम एलियट से दूर रहोगे
उतना अच्छा है, भूल कर भी उसके पास मत जाना। और लॉरा ये समझ जाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ मीरा और उसके हस्बैंड को न्यूज़ से पता चलता है कि ग्रेग की असिस्टेंट हैना का किसी ने मर्डर कर दिया है। ये बताने के लिए मीरा का हस्बैंड ग्रेग को कॉल करता है, लेकिन तभी ग्रेग पे एलियट हमला कर देता है और ग्रेग बेहोश हो जाता है और एलियट ग्रेग को अपनी बोट पर बंदी बना लेता है। लेकिन इन सबसे अनजान लॉरा एक बेकरी शॉप पर जाती है जहां उसे एक औरत मिलती है, जिससे लॉरा को एलियट के बचपन के बारे में पता चलता है। और अब हमें भी पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जो बच्चा दिखाया गया है वो एलियट ही था। दरअसल बचपन में एलियट अपनी माँ के बहुत करीब था और उसके पिता की डेथ हो चुकी थी और उसकी माँ ने उसकी देखरेख के लिए कई बार शादी की ताकि एलियट को एक पिता मिल पाए और उसको एक अच्छा पति। मगर एलियट को ये सब कुछ सही नहीं लगा और उसने अपनी माँ को एक कैरेक्टरलेस औरत समझा। और जब एलियट बड़ा होता जाता है तो एक दिन वो अपनी माँ और स्टेप फादर को उन्हीं के घर में जिंदा जला के मार देता है। अब हमको कहानी से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एलियट की पास्ट मेमोरीज कुछ ऐसी हैं जो उसकी इस हालत की जिम्मेदार हैं। अब लॉरा बहुत डर चुकी थी और वो तुरंत अपने घर पर पहुंचती है, लेकिन वहीं उसे एलियट मिलता है और वो एलियट को बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। फिर एलियट को गुस्सा आ जाता है और वो लॉरा को घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाता है और वो उसे बांध देता है। अब एलियट उसे एक्सप्रेस करता है कि वो लॉरा को बहुत प्यार करता है और लॉरा इस सिचुएशन से निकलने के लिए एलियट की बात मान लेती है। तभी वो देखती है कि जैमी को उसने बांध रखा है क्योंकि जैमी ने अपना खाना नहीं खाया था। फिर लॉरा जैमी को खाना खाने के लिए समझाती है और जैमी खाना खा लेता है। फिर एलियट जैमी को कमरे में बंद करके लॉरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन लॉरा उसे ऐसा नहीं करने देती और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। और इसी हाथापाई में एलियट लॉरा के सर पे हथौड़े से वार करता है और लॉरा बेहोश हो जाती है और एलियट लॉरा को किडनैप कर उसे भी अपनी बोट पर ले जाता है। फिर एलियट किसी काम से अपनी बोट से बाहर जाता है और लॉरा को भी तभी होश आ जाता है और मौका मिलते ही लॉरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एलियट ने ग्रेग को भी किडनैप किया हुआ है। लेकिन एलियट ने ग्रेग का एक पैर तोड़ दिया था जिससे ग्रेग अब चल नहीं सकता था। फिर लॉरा अकेले ही वहाँ से मदद लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उसे एलियट देख लेता है और वो लॉरा को पकड़ने के लिए लॉरा के पीछे भागता है। भागते भागते वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एलियट लॉरा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लॉरा समझदारी दिखाते हुए एलियट को बिल्डिंग से धक्का दे देती है और ऊंचाई से गिरने की वजह से एलियट वहीं पे मर जाता है। फिर लॉरा और ग्रेग आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।